वेरी वेलकम टू विंद्राज अकेडमी। सो हम विंद्रा अकेडमी में इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही है अभी। ये इंडियन पॉलिटी की इंडियन पॉलिटी ये अब जो क्लासेस, जो वीडियो क्लासेस चल रही है हमारी, ये किस किस के लिए बेनिफिशियल रहेगी? आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, एसएससी, यूपीएससी, DULLB, क्लैट, आईलेट। अभी जो हमारा बैच चल रहा है, ये हमारा बैच चल रहा है DULLB एंट्रेंस के लिए। हम इस वीडियो में हम आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पढ़ाएंगे कि इसमें से कौन कौन से मेन क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। अब मैंने आपको इसमें पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है सारा ये, जिससे आपको इजीली क्वेश्चन मतलब आंसर्स बनने में आसानी पड़े, और मोस्टली इसमें से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी बॉडी होती है? जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर नाम गिवन होता है। अब नेशनल कमीशन फॉर एससीज आर्टिकल 338 के अंदर गिवन है, और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज आर्टिकल 338A के अंदर गिवन है। अब इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? पहले जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा था 1990 में, ठीक है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 से इन्होंने क्या करा था, एक सिंगल बॉडी नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बनाई। सिंगल बॉडी, एक ही कमीशन थी जो दोनों ही देखती थी, नेशनल कमीशन फॉर STs एंड नेशनल कमीशन फॉर SCs। ठीक है। 2003 में क्या हुआ, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इन्होंने ये दोनों कमीशन, जो पहले सिंगल कमीशन थी, ये जो सिंगल कमीशन आपको दिख रही है, ये जो सिंगल कमीशन थी, इन्होंने अलग अलग कमीशन बना दी। जैसे नेशनल कमीशन फॉर SCs अलग कर दिया और नेशनल कमीशन फॉर STs अलग कर दिया, इसको बाइफर्केट कर दिया। अब ये क्या क्वेश्चन बन सकता है, कौन से अमेंडमेंट से बाइफर्केट किया गया था? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब ये पूछ सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs कंबाइन अगर पूछ ले तो कौन सा अमेंडमेंट होगा? 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990, एंड बाय विच अमेंडमेंट द पार्लियामेंट बाइफर्केटेड नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया हमारे इसके अंदर। अब 7 पॉइंट क्या है? अब ये अमेंडमेंट तो पास कर दिया, अब ये कमीशन बनी कब इन्होंने काम चालू किया करना? 2004 में। कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2003। अमेंडमेंट तो 2003 में आ गया था, बट एग्जिस्टेंस में कब आई? 2004 में। ठीक है। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है कि इसके अंदर कौन कौन होते हैं? बोथ कमीशंस कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, समझ आ गया? दोनों कमीशन में, नेशनल कमीशन फॉर SCs में भी और नेशनल कमीशन फॉर STs में भी। ठीक है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बन गया हमारा। पहला तो कि कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और कैसे अपॉइंट करता है? बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। 2 क्वेश्चन ये बन गया हमारे। अब इनका जो कंडीशन ऑफ सर्विस होता है, ठीक है, और टेन्योर, दोनों कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है।
ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये मोस्टली यही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखे हुए जिससे आपको इजीली पढ़े कि आप रैपिड रिवीजन कर सके एग्जाम से पहले। ये नोट्स उस हिसाब से बना रखे हैं मैंने, ठीक है। अब हमें पता है अगर कोई कमीशन बनती है, ठीक है, तो कोई रिपोर्ट भी बनाएगी, कुछ काम तो करती होगी ना कमीशन, तो कुछ रिपोर्ट बनाएगी। नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एससीज के लिए कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाएगी, और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, एसटीज के लिए रिपोर्ट्स बनाएगी। तो ये रिपोर्ट किसको देंगे? ये देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, ये समझ आ गया। और प्रेसिडेंट ही ये दोनों जो रिपोर्ट होगी वो मतलब प्लेस कहाँ करेगा? पार्लियामेंट में। सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेंगे, डायरेक्ट कमीशन नहीं करती, प्रेसिडेंट ही रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पार्लियामेंट में। 11 पॉइंट पढ़ते हैं, बोथ कमीशन प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन गया हमारा। 12th, द प्रेसिडेंट प्लेसेस सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट ही प्लेस करता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट मतलब बोथ हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट मतलब, ठीक है। तो दोनों हाउसेस में कौन प्रोवाइड करता है रिपोर्ट्स? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन रिपोर्ट्स देते हैं? ये दोनों कमीशंस, ठीक है। सो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटीज में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही है। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, जिससे मैं और पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकूं इंडियन पॉलिटी के, जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने पे, मोस्टली एग्जाम्स मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको जो बताया था JJA जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है, DULLB, आईलेट, क्लैट, SSC, UPSC, तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो मैं वो पढ़ा रहा हूँ वो इनमें आएंगे ही आएंगे, जितने भी इसमें है बेसिक क्वेश्चंस, जो बेसिक पॉलिटी होती है, ठीक है।